बड़ी खूबसूरत बहस हो रही थी मेरे लिए तो एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के ये तौर पर बड़ी उसमें लर्निंग थी। जाज साहब, इफ्तिखार साहब और बाबर साहब ने बड़े खूबसूरत पॉइंट्स उठाए। एक चीज हमें इमरान खान की पॉलिटिक्स में जो मुझे नजर आ रही है, इमरान अब डिपार्चर कर रहे हैं और बड़ा स्लोली कर रहे हैं, जो शायद हो सकता है जो हम में से बहुत उसको रीड नहीं कर पा रहे। इमरान को इनिशियली ये उस पर दबाव था या उसका ख्याल था कि मेरी कंस्टिट्यूंसी जो है वो ट्राइबल एरियाज हैं, केपीके में है। और आपको याद होगा जब भी हम यहाँ बैठ कर एनालिसिस करते थे तो हम ये कहते इमरान वहां से तो जीत जाएगा। इमरान के अंदर ये एहसास रहा है कि मुझे जो वोट बैंक मिलेगा, इसलिए इमरान की जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट थे अमेरिका के खिलाफ, नेटो के खिलाफ, इवन तालिबान को उनको हामी कहा जाता था, उनका फोकस जो मैंने समझा इलेक्शन से पहले वो सारे का सारा केपीके का उनका था। या पंजाब में कुछ पॉकेट्स थी, राइट विंग को वो आके खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद राइट विंग भी मेरे साथ आएगा, पश्तून भी मेरे साथ आएंगे, अमेरिका के खिलाफ भुट्टो की तरह स्टैंड लूंगा, शायद मैं पॉपुलर बनूंगा। और किसी हद तक वो कामयाब भी रहे। अब पिछले कुछ अरसे से इमरान की पॉलिसीज को जरा नोट करेंगे, इमरान ने कैसे डिपार्चर किया। और जमात इस्लामी और इमरान ज्यादा देर वो ठीक कह रहे हैं, इमरान को डिफाइन करना पड़ेगा और इमरान बहुत जल्द जमात इस्लामी से दूर जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा कि जब अर्बन क्लास बाहर निकली है, इमरान को एहसास हुआ यार छोड़े केपीके को, वहां तो 10 सीटें हैं, 15 हैं, 12 हैं। वाट अबाउट पंजाब, मुल्तान में गया है, इतना मैसिव लोग बाहर निकले हैं। अर्बन क्लास मियां वाली देख लें, कराची देख लें, फैसलाबाद गए हैं आप, उसके बाद झंग जा रहे हैं आप, गुजरात जा रहे हैं, सरगोदा जा रहे हैं आप। इमरान उस दबाव से निकल आया है या निकलने की कोशिश कर रहा है जो राइट विंग का उसने अपने ऊपर तारी कर लिया था कि शायद मैं राइट विंग की पॉलिटिक्स करूंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। क्योंकि पॉपुलरिज्म क्या है कि अमेरिका को गाली दो, अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लो, आप बड़े हिट हो जाएंगे। इमरान और जमात इस्लामी ज्यादा देर इसलिए भी नहीं चल सके, इमरान को कॉन्फिडेंस आ रहा है। मसलन या हिंदूज को बुला के पाकिस्तान जैसे एक जो हमने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, जो एक कैद आजम जिनाह का पाकिस्तान था, उनका वहां पे उन्होंने कंटेनर पे दिवाली मनाना। वजीर आजम को जरूरत नहीं हुई आपके इस मुल्क के कि वो वहां हिंदू बिरादरी को, भाइयों को बुलाता, उनके साथ बैठ के केक काटता, मिठाई बांटता, वो नहीं किया उन्होंने। इमरान ने वहां पे उस पे कंटेनर पे किया और कहीं से किसी कोने से कोई आवाज नहीं है। अकलियतों के ऊपर पूरा एक उन्होंने दिन। अच्छा, उसका मैंने क्या इंपैक्ट देखा, इम्प्लीकेट उसके ट्रिकर डाउन इफेक्ट किया। इस्लामाबाद में पहली दफा मैंने देखा हिंदूज ने बकायदा एक बहुत बड़ा, ये मैं उसकी G7 की बात करूं, मैं खुद आंखों से देखा, हमारा दफ्तर उधर है, वहां बड़ी तादाद में हिंदूज ने अपनी ईद को आके सेलिब्रेट किया। फायर वर्क हुआ है, ढोल थे और तमाशे थे, गाने थे, डांसेस थे और मिठाई बांटी जा रही थी। ये मैंने 18 साल में पहली दफा इस्लामाबाद में इसका इंपैक्ट देखा है। अब आप ये सोचें, ये जमात इस्लामी बर्दाश्त कर सकती थी कि इमरान खान जो है, अगर इमरान जमात इस्लामी के दबाव में खड़ा रहता तो कंटेनर पे वो दिवाली मना सकता था, उसने की। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उसको जाकर ज्यादा बेहतर पैमाने पे किया, बिलावल ने किया, दूसरों ने किया, वेल डन, आपने अच्छा किया। लेकिन जो नहीं कर सके, जमात इस्लामी नहीं कर सकी, ये उनका वो नहीं है। आपके वजीर आजम साहब जो हमारे बहुत बड़े वो बनते हैं कि जिनसे हम तवक्को करते थे कि वजीर आजम, रियासत तो सबका माँ बाप होती है, रियासत का कोई मजहब नहीं होता। जो इफ्तिखार साहब अभी उनको, भुट्टो साहब को बड़े क्रेडिट दे रहे थे, होंगे, लेकिन ये भी उनका एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है उनका कारनामा रहा है गलत तरीके से कि उन्होंने रियासत को हक दे दिया कि रियासत आकर डिसाइड करेगी कि हम में से मुसलमान कौन है, हम में से काफिर कौन है, सिख कौन है, हिंदू कौन है। रियासत ने बहुत बड़ा जुल्म किया था और ये पावर बिल्कुल गलत तरीके से भुट्टो साहब ने आकर रियासत के हाथ में दे दी। इसको एग्जेक्टिव उन्होंने फैसला किया। रियासत हमेशा आपकी न्यूट्रल होती है, माँ की तरह है, बाप की तरह है, जिसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। सो इमरान की मैं उस पर आऊंगा, इमरान ने बड़ी, मेरा ख्याल है बड़ी तेजी से उस दबाव केपीके से निकल रहा है, जमात इस्लामी की पॉलिसीज को डिसून कर रहा है। इमरान में अब एक आपको नया कॉन्फिडेंस नजर आता है। जो हिंदूज की दिवाली मनाना अगेन आई वुड से और पूरे कैमरों पे मनाना, ये पाकिस्तान की मेरे को 67 ईयर्स की तारीख में आई में भी रंग, ये काम आपने पहले नहीं देखा। इमरान और जमात इस्लामी अब नहीं चल सकेंगे क्योंकि जो क्राउड इमरान के पीछे आ रहा है वो जमात इस्लामी का क्राउड नहीं है। वो थोड़ा सा लिबरल भी है, वो मॉडरेट भी है, वो रोशन ख्याल भी है, वो आपके मुल्क से मोहब्बत भी करता है। वो इस तरह की पॉलिसीज, अगर इमरान गया जमात इस्लामी के पीछे, अपने इतने बड़े क्राउड को इमरान लूज करेगा। इतनी अक्ल मेरा ख्याल है उसमें है कि उसे अर्बन क्लास का एजेंडा लेके चलना है या चंद जो 8-10 उनकी 6-7 सीटें जमात इस्लामी की, उसे उनके पीछे जाना है।